हाय, काश के जालिम समाज दरमियान में नहीं आता तो हम भी अपनी मोहब्बत के साथ मोहब्बत भरी लाइफ जी रहे होते। बाजी, हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ संग दिल ऐसे हैं जिनके दिल पे बल्कि सीने पे हल्की सी खराश तक नहीं है। मामू जान, प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चला लें प्लीज। क्या करूं? हाँ, जहाज की तरह उड़ाना शुरू कर दूं गाड़ी को? अरे तेजी सबको भाती है, जान इसी से जाती है। फिक्र ना करो, खाने से पहले पहुंचा दूंगा तुम्हें। वो भाईजान, ताबी का ये मतलब तो नहीं था ना? आपको पता ना बेताब हो जाता है ये। हाँ, निगो सही कह रही हो, तुम्हारे बेटे की बात का कभी भी कोई मतलब नहीं होता। अरे ये इश्तियाल दिला रहा है मुझे, बिल्कुल अपने ददयाल पे की। ये देखो, ये अब कैसे मुस्कुरा रहे। मामू जान तुम्हें नाराज हो रहे और तुम बत्तीसियां निकाल रहे हो। अब मामा जान, मैं क्या करूं? अब मेरे गुलाबी लबों पर मुस्कुराहटें आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। व्हाट शुड आई डू? बेटा, तुम्हारी ये जो गाल है ना, ये भी गुलाबी हो सकते हैं अगर मैं रख के 2 चपेड़े मारूं तो। हाय, वो वक्त कब आएगा जब हमारे लबों पे भी खुद ब खुद मुस्कुराहट आएगी? कब? शुक्र करो ऐसा नहीं होता, इसलिए लोग तुम्हें आधा पागल समझते हैं। ये खुद ब खुद मुस्कुराने लगे ना तो डिक्लेयर कर देंगे। भैया, अगर आप मुनासिब समझे तो गाड़ी साइड पे लगा दी, मैं उतर जाऊं। मेरी तरफ से छलांग लगा दो यहाँ से। बाजी देखिए आप। तो क्या हो गया आप दोनों को? कहीं जाना महाल हो जाता। अरे भाईजान आराम से। अरे क्या तो चलाते रहूं गाड़ी, क्या करूं? गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं मेरी। क्या हो गया आप लोगों को? कहीं भी चले जाओ, आप लोग रास्ते में वरना शुक्र करते, सारा मूड खराब कर देते हैं। शादी में जबरदस्ती लेके जा रहे हैं यार। चलो भाई माशाल्लाह से आ गए। आए भाईजान। हे, तुम पापा की शेरवानी के साथ कुल्ला भी निकाल कर ले आए हो। क्या लग रहे हो तुम कार्टून? हबन्नक हल्क। माशाल्लाह, इसलिए पहले से गाड़ी में बैठ गए थे तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो, ये अपने साथ हमारा भी मजाक उड़वाएगा और मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूँ मैं। मामू, इस मौके पे आपका होना कितना अहम है। आप ही तो मेरे सरपरस्त है ना? क्या कह रहे हैं भाई? ये हजारों रुपए खर्च करती हो तुम शॉपिंग पे, इस सौदाई को एक ढंग का जोड़ा नहीं दिलवा सकती? ये कार्टून, ये क्या कहेंगे लोग? मामू गुस्सा ना करें, देखिए शादी का मौका है, शेरवानी तो जरूरी है ना। चलिए अंदर चलते हैं। भाईजान, आपने तो पहनी नहीं, उसने पहन ली। अरे भाई, इधर तुम्हारा मसला क्या है भाई? अंदर पब्लिक मेरा इंतजार कर रही होगी, शादी वाला घर है। चलो खामोशी से चले भाईजान। मेरे पीछे। भाईजान कभी है ये
फिक्रों के पर्दे फाड़ के खुशियों को चप्पी मार के बोलो बेटा चाशनी हाँ थोड़ी चाशनी है पर ये क्या कर रही हैं? आपको तो डांस करना भी नहीं आता, बड़ी ही भोंगी लग रही है वैसे। खुशियों को चप्पी मार के ज्यादा मुझे चैलेंज नहीं करो। हाँ थोड़ी चाशनी तुम अरे तुम्हारे भाई की शादी है और नाच नाच के मैं पागल हो रहा हूँ, क्या सीन है? हो, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी हरकतों पे मुझे इतना गुस्सा आया, मैं भूल गई मेरे भाई की ढोलकी है। अब तुम देखो डांस कहते किसे। चलो लड़कियां उठो। उठो। ये मेरी फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी Happy life, the melody is so sweet. Chill vibes make our moments complete. Don't worry about tomorrow, let it be. This moment's magic, we are wild and free. कितनी प्यारी लग रही हो तुम आज, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। भाई बहुत अच्छा किया तुमने लाल जोड़ा पहना। पता है लोगों के अजीब ही रस्म रिवाज है कि दुल्हन की माँ है तो फीका रंग पहने या मध्यम रंग। क्यों भाई, है ना? दुल्हन की माँ का दिल नहीं होता? मैं तो घबरा रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा यार पहन ही लूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू यार, तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस, और ज्वेलरी कितनी तुमने एलिगेंट पहनी भी है। वैसे पता ना मैं जरा जेवर कम ही पहनती हूँ, बस मैंने कहा बच्ची की शादी है तो थोड़ा सा तैयार तो हो जाना चाहिए। क्यों नहीं, बहुत अच्छा किया। प्यारा ताबी, ओह बेटा क्या हो गया है? हेलो खुश नसीब आंटी, जिनका इतना अच्छा दामाद हो, खुश नसीब ही हुई ना। थैंक यू। वाकई दामाद तो लाखों में एक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन भी चांद का टुकड़ा लग रही होगी, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपकी बेटी है। इसके कहने का मतलब ये ना कि देखो तुम इतनी यंग और इतनी स्मार्ट लगती हो ना, कौन कहेगा कि दुल्हन की माँ? सब यही कहेंगे बड़ी बहन है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बेटा, मतलब गिटार शादी में तमीज नहीं आपको? नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, दिल से गाओ। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा गेस्ट वगैरह को हाँ देख। प्लीज तुम चलो सर। ताबी इधर आओ ना बेटा। ये मामा के दांत देख रहे हो? इन्हीं दांतों से तुम्हें चीर फाड़ के कच्चा खा जाऊंगी अगर अब कोई बकवास की तुमने आज। हाँ मामा अब क्या बंदा अपने दिल की बात भी ना करे। हाय, बड़ी गलती की तुम्हें आज साथ लाकर अमल के साथ भेज देती तो मैं कंट्रोल तो कर लेती। वो मुझे कभी अपने साथ नहीं लेके जाती, बिकॉज उसको पता है कि मेरी यहाँ प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। अब आगे आगे देखें होता है क्या। बेटा वो तो मैं नहीं देख सकूंगी, माँ हूं ना तुम्हारी। जब भाईजान तुम्हारी इस बकवास पे तुम्हें पकड़ कर आगे पीछे देखे बगैर चित्रोल करेंगे तो एक तो ये छितर आ जाते हैं ना बीच में, हम खराब हो जाता है सारा। पैदा ही तुम इसीलिए हुए थे। ठीठ बगैरत है, ठीठ बगैरत है। सिकंदर, सिकंदर कहाँ लेके आ गई माँ जी? दिमाग कतई बना दिया इसने। और तुम क्या बना रहे थे? फिल्म? माँ जी शादी में कोई गिटार बजाता है? लेके आता है? अरे शादी में कोई गिटार लेके आता है? हाँ ये कौन, बैंड वाला है? पता नहीं। बाजे वाला? हाँ लग रहा है। तुम ना इसकी बैंड बजा देना। बजा दी हैं? खुलेआम लाइन मार रहा है। बच गया बीना हो गए हो क्या? कुल्ला पीछे करो।
कभी यहाँ टकरा रहे हो, कभी वहां टकरा रहे हो। अजीब तमाशा लगाया हुआ तुमने। अब की बार गिरोगे ना तो ये नाक और ये दांत भी तुम्हारे टूट जाएंगे। इतनी शर्मिंदगी हो रही है, सारे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। मुड़ मुड़ के तो देखेंगे, मैंने खुसूसी जो हूँ मैं हैं? मामा मैं चाह रहा था कि मैं स्टेज पे बैठ जाऊं। खुलिया तुम्हारा इस वक्त वो बना हुआ है कि मुंह छुपाकर किसी मेज के नीचे बैठ जाओ। स्टेज पर बैठूंगा तभी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तो बेताबियां कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। तुम्हारा नाम ही गलत रखा है मैंने। जाओ जाकर वहां बैठो, जाओ। मेज के नीचे छुप के बैठे दो पंछी, बेताबी का मंजर कोई देख न पाए। सिकंदर, कोई देखे या ना देखे, इजहार तो देखिएगा। ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा अच्छा आ जाओ। ताबी, ये क्या पहन कर आए हो? क्यों लग रहा हूँ ना सपनों का शहजादा? पता सारी लड़कियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी मुझे। या अल्लाह मुझे मगरूर नहीं होने देना बस। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अमल कहाँ है? दिख नहीं रही मुझे। अमल आ रही है थोड़ी देर में। फोटोग्राफर पिक्चर सोलो पिक्चर लो। अरे यार एहसन, वो एक इमरजेंसी हो गई है यार, मुझे अचानक से ना इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। तू एक काम कर, तू बारात लेके पहुंच, मैं तुझसे वरी में मुलाकात करता हूँ। यार वो मेरे मामू है ना, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहीं तुमने कॉल करके अपने घर वालों को सूरत हाल तो नहीं बता दी इससे? अरे 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 पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे इतनी प्यारी प्यारी हसीना आई नहीं है, किस काफिर दिल चाहेगा यहाँ से जाने को। बल्कि मैं तो कहता हूँ मुझे 4-5 दिन यहीं पे कैद कर लो। इतने चीप हो तुम, चुप करके यहाँ बैठो और अब उन लड़कियों में मत आना, समझे तुम? बात सुनो मेरी, ये ज्यादा रोब दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी दोस्तों को बता दूंगा कि तुम किडनैपर हो, डाकू रानी बेगम। तुम यहाँ चुप करके बैठो। तुम ये पकड़ो, मैं चला। आ गया। ये तुम दोनों की आपस में क्या बातें हो रही है, हमें भी तो पता चले। अरे वो मैं अमल से कह रहा था कि उसकी ये वाली सहेली कितनी बड़ी फसाद है। अमल तुम्हारा फियांसे कितना बदतमीज है। हाँ बहुत बदतमीज है, इसलिए प्लीज इससे फ्री मत होना तुम लोग। हाँ क्योंकि फ्री होने का हक तो सिर्फ अमल को है। ठीक कह रहा हूँ मैं। देखो मुझे ना बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं, बात करता हूँ मैं सीधी सीधी। Am I right? अरे क्या हुआ अमल, बात तो सुनो। वो लोग बारात लेके निकले या नहीं? हाँ मैं खुद भी यही देख रही हूँ कि काफी लेट हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए था। और मेहमान भी सब आ गए। मैं जरा जाके पता करूँ कि अभी तक आए क्यों नहीं। हाँ जरूर। ठीक है जरूर। ओके। बताओ मुझे फिर अगर कुछ करना हुआ तो। हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ। बेटा आप नमूने जोकर लग रहा है। अब क्या बिग शो की शेरवानी पहन ली, इतनी बड़ी, हंस रहे लोग। मामा आपने एक बात नोट की, बारात पूरे 1 घंटे लेट हो चुकी है। तो इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? हो जाती है बारातें लेट। मेरी बारात तो 2 घंटे लेट थी, तुम्हारे पापा का टायर पंक्चर हो गया था। यू मीन बाबा की गाड़ी का टायर? मामा निकाह ख्वाह को देखें, बेचारे थक कर चूर चूर हो गए हैं। कितने बुरे बुरे फेसेस बना रहे हैं। है अब कहाँ की तैयारी है? मामा मैं जरा दुल्हन को तसल्ली दूं, वो देखिए ना बेचारी परेशान हो रही है। उसको एटलीस्ट ये तो बताऊं कि दूल्हा नहीं आया तो दूसरे दूल्हे का बंदोबस्त तो किया जा सकता है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तो मेरी और फिरोजा की दोस्ती को दुश्मनी में बदल कर ही जाओगे। मामा मैं जरा पिक्चर्स बनवा के, कुछ सोलोज भी तो होने चाहिए ना। बाजी ये भाईजान की हर शादी में गवाह बन के बैठ गए हैं? बस ना भाई, तेरे पास कौन सी कहानी जो बिके जा रही है? कहानी बहुत सारी है ना। सही भेज रहा था, कैरी ऑन।
ये भाईजान आज शादी में गवाह बन के क्यों बैठ जाते हैं? मैं कंफर्म कह रहा हूँ, एक ना एक दिन हम लोग सब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होंगे। सिकंदर, तुम जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकते, ना अपने लिए कुछ किया ना किसी और के लिए कुछ कर सकते, किसी काम नहीं आ सकते, बेकार में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन भाईजान अगर किसी काम आना चाहते हैं, किसी के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, किसी के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी के निकाह में गवाह बन जाते हैं, तो सवाब का काम करते हैं, लेकिन तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। अबे शामी, आ जामी, यार मेरे कान बज रहे हैं या तुझे भी म्यूजिक की आवाज आ रही है? म्यूजिक की आवाज तो आ रही है, तभी तब हिल रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो। अबे यार ये तो हमारे लिए गुड लक है, म्यूजिक की आवाज आ रही है। पहले डाका मारेंगे, उसके बाद खाना फोड़ेंगे। यानी कि पहला डाका ही म्यूजिकल डाका होगा। अबे मुंह ढांपो। अच्छा मुंह ढांपो, ढांपो ढांपो, जल्दी ढांपो। ढाप लिया, ढाप ढांप लिया, ढांप लिया। ढाप लिया, ढाप। क्या कह रहा था तू? भाई यामी, हाँ बोल एक शामी। बात बता। हाँ। यार पूरा शहर छोड़ के इतनी दूर क्या आने की जरूरत थी? डकैती मारने की नहीं है भाई। 750 रुपए थे, वो भी लग गए। अरे ओ बेसुरे बेताले बाजे, अबे अगर शहर में डाका डालते तो पकड़े जाने का खदशा ज्यादा था। वो तो भला हो तूफान खान का और सैलाब खान का, जो उन्होंने हमें बताया कि पहला डाका हमारी निगरानी में फार्म हाउस में मारो, तो बचत ज्यादा है, समझा कर। अब क्या हो गया, हिल क्यों नहीं रहा? अब हम इतने बड़े गवई है? एक कूड़ की और एक बेताले की बात सुन नहीं आएंगे? आप तो सही कह रहे हैं। अबे और नाचू, हम है असली डाकू। इतनी मुश्किल से मेरे भाई की शादी हुई है, लेकिन तुम लोग ना डांस करिए ना एंजॉय करिए। उठो उठो, डांस करते सारे। चलो जाओ। बस कर दो अमल, डांस कर करके थक गए हैं और गला भी खराब हो गया है और भूख भी लगी है, कुछ खिला ही दो। अरे हाँ अमल, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, इनका पेट भरे। अरे यार 4 गाने क्या गा लिए, इन लोगों की तो हवा निकल गई। ये क्या बात हुई? अरे जाओ कुछ खानों का बंदोबस्त करो इनके लिए। अब वहाँ मिठाई पड़ी है, तुम लोग बैठे रहो, मैं मिठाई लेके आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी। एक काम करे, गुलाब जामुन लेके आना प्लीज। माल की दुकान ये पकड़ कर। पकड़ इसको। चल छोटे, चल। यार कोई छोटे दरवाजे वाला कुत्ता तो नहीं है, ऊपर चढ़ जा भाई। बात सुनो, टार्जन की आखिरी नस्ल हो, जब दरवाजा खुला हुआ था तो हमें कुदवाने की जरूरत क्या थी है? अबे ये है तो बहुत छोटा, बहुत वजनी है भाई। चलो यार। अबे यही, अरे अंदर चल, अंदर चलो। पहले तुम लोग जाओ भाई। अबे मुंह ढांपो अपना। नहीं। चलो, लेडीज फर्स्ट। अबे तुम लोग रुको, मैं अपनी गन ले आऊं। जल्दी आना। अबे शामी, हाँ जामी, यार इतना बड़ा फार्म है, हम दूर दूर के थक तो नहीं जाएंगे? थोड़ा आराम कर ले। नहीं, आवाज इधर से आ रही है। यहाँ जा। अबे चलो। अबे वो कहाँ निकल गए, रोको उनको। छुपा। एक्सक्यूज मी सिस्टर, जी एक मिठाई। मिठाई को। मैं जामी, मिठाई तो बहुत मजे की। वाकई यार, शुरुआत ऐसी तो आगे क्या होगा, खाना बहुत लजीज होगा इनका। किन बेवकूफों को लाए, ये तो हमें बर्बाद देंगे। थोड़ी मिठाई की लालच में मुंह खोल ले। पर क्या कहने? मुझे पास जानने वाली। आप कौन है? अबे जी, कपड़ों में हम क्रिकेटर तो हो सकते, हम डाकू। तुम देखना, मैं इन दोनों को उन सब के साथ बांधूंगा। पहले थोड़ी मिठाई तो खा ले। अबे मिठाई जब बच्चे मिले उनको पकड़ चल। डाकू, अच्छा ये पकड़े। लाइए। पहली डकैती में धाप बिठा दी था। कौन पे चिकी है? कौन है? अल्लाह मिठाई दर दे। सामने एक हाथ तुम फैमिली फोटो। अबे ग्रुप फोटो के बच्चे, इन सब के तो मैं सिर्फ हाथ बांधूंगा, तुम दोनों के हाथ पैर और मुंह सब कुछ बांधूंगा। खाना कैसे खाएंगे बता? हाँ, अबे खाने नहीं, लूटने आए तुम्हें। इनका तो इरादा ही बदल गया। हम ऐसे नहीं। यार बात सुन, आए तो हम इनके साथ थे, चल आके बात करते हैं। यार बात सुन ना भाई, इधर आओ। यार एक बात बता, आए तो हम तुम लोगों के साथ थे, तो हम तो तुम्हारे आड़ी हुए। अबे हाँ, सब जाके वहाँ खड़े हो जाओ, सबके हाथ ऊपर। सीधे खड़े हो जाओ, वरना गोली मार दूंगा। कौन लोग हैं ये? सुनो, तुम तो ब्लैक बेल्ट हो ना, इनको मार गिराओ। देखो, ब्लैक बेल्ट जरूर हूँ, लेकिन इनके हाथ में जो पिस्तौल है ना, तुम्हारी तरह नकली नहीं है। जब तक मेरी किक इनके मुंह तक पहुंचेगी ना, इनकी गोली मेरा काम तमाम कर चुकी होगी। तो सीधी तरह बोलो ना, लड़की देख के शेखी मारे थे।
अंदर से तुम फुस बम हो। व्हाट नॉनसेंस, ये फुसबम क्या होता है? मैं ना इनकी तरह नहीं हूँ, मैं हूँ बंदा जरा अलग मिजाज का। हाँ भाई हीरो, क्या खुशे खुशे कर रहा है? हाथ ऊपर कर, सीधा खड़ा हो जा, वरना उल्टा लटका दूंगा तुझे मैं। एक मिनट भाई, देखना। हाँ भाई, मैं मारता पहले हूँ और सोचता बाद, और एक दफा शुरू हो जाऊं ना मेरे दोस्त तो फिर रुकता नहीं। अच्छा हमको से क्या आ रहा है? भाईजान घबराना नहीं, इसकी ना पिस्तौल में गोली नहीं है, वैक्सीन मैंने निकाल लिया था। तुम बड़े ही बदतमीज हो यार, कोई तहसीन नाम की चीज नहीं है। देखो इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां आई हुई हैं, ऐसे कोई करता है भला? वैसे बाजी एक बात बता, इनमें जीतेगा कौन, हीरो या बिंदु वाला? ड्रामा में तो हीरो ही जीतता है। अच्छा हुआ हम यहाँ गए, वरना हम भी बहुत पिटते। चलो मैं बताता हूँ, ये देखो। मारो इनको, मारो। डाकू मारो इनको। पानी ले क्या, पानी कब सो खाऊंगा मैं ये। इनके बच्चे इधर, तुम दोनों को तो ना मैं पुलिस के हवाले कर। नहीं, हमें पुलिस के हवाले नहीं करना, हम तो फनकार इनकी बातों में आ गए थे। फनकार के बच्चे। शाबाश, आ जाओ आ जाओ। क्या बैठो, तब हद होती है भाई, इतनी देर लगाते हैं कोई बारात लाने में? भाईजान नाराज ना हो, अब बारात देर से तो हो ही जाती है ना, कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है तो कभी मेहमान नहीं पहुंचे, लोगों के बारात के कैसे आ सकते हैं? 10 मिनट्स मोर, इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं। उसके बाद मामू जान दूसरे दूल्हे के इंतजाम का ऐलान कर देंगे, है ना? यही आइडिया है ना? बैठ जाओ, देखो घर जाके किसी साइकेट्रिस्ट से टाइम लो और अपने इस बेहंगम और बेकाबू लड़के का कोई इलाज करवाओ। भाईजान आहिस्ता बोले, साइकाइट्रिस्ट को सुन लेगा। ओ हेलो, जी आ गए आप लोग? तुम सुन रही हो या नहीं? भाईजान वो हॉल बी में एक अदद वो तो जिंदगी के सारे गोलगप्पे आज ही खा लो बस। मैं बस आ रही हूँ, वेलकम। चलो लड़कों, बारात आ गई है, चलो। शुक्र। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओ नहीं हो सकता। अब ताबी हमारी इज्तिमाई बेइज्जती का टाइम हुआ चाहता है, बगैर रागने सिकंदर दुम दबा के भाग ले। आंटी क्या मजाक है, ये बारात ऐसे कैसे आ गई? क्या हुआ है? निकित इसको कंट्रोल करो, बारात आ गई है। तुम देखो ना, प्लीज कंट्रोल करो। क्या कर रहे हो? बेटा मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बता रही हूँ ताबी, मैं तुम्हें भाईजान से इस तरह पिटवाऊंगी, हॉकी से पिटवाऊंगी मैं तुम्हें। क्या कर रही हो? हाज़रीन रुको, ये दूल्हा जाली है, ये बारात नकली है। मजाक कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि जब शादी होती है तो दुल्हन के बहन भाई तो मजाक करते ही हैं, तो ये भी तो सानिया का भाई है ना, क्यों दादी? नहीं, एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल प्रैंक शो हो रहा है जिसकी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, और आज उसका पहला शो है और कैमरा ऊपर की लगा हुआ है। आप लोग हाथ हिला दे। स्माइल ऑन कैंडिड कैमरा।
मेरे ख्याल में अब हमें म्यूजिक ऑन करना चाहिए और लड़कियों डांस करो, बाजा बजाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाईजान आप तो जानते हैं फनकारों की हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन डाकू बनना पड़ा। अरे तो बनो ना डाकू, किसने मना किया है? लेकिन मुझे लग रहा है ना तुम लोगों की ट्रेनिंग सही नहीं हो रही यार। एक काम करो, कल से मेरे पास आता है ना ट्यूशन के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस माशरे में डाकू की क्या इज्जत होती है। ट्यूशन की फीस नहीं है ना पापा देने के लिए। फीस की टेंशन क्यों लेते हो बेबी, बस तुम एंजॉय करो आज से। एंजॉय करो। एक मिनट, टू टाइम। भाईजान एक बात तो बताओ, ये शादी है किसकी? अरे शादी तो हमारी 1 साल पहले ही हो गई थी मियाँ, आज तो बस वेडिंग एनिवर्सरी है। क्यों डार्लिंग? लगता है भाभी नाराज होकर चली गई। था क्या हुआ? ये वेडिंग एनिवर्सरी का शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? मत भूलो कितने बड़े नुकसान से बचाया मैंने तुम्हें। अरे तुम्हारे पास कोई दिल नाम की चीज नहीं है यार। मुझको देखो, सारे अरमान जल के राख हो गए, फिर भी हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ यहाँ पे। हद होती है यार, डाकुओं से बचाया मैंने तुम्हें और तुमने मेरी शादी रुकवा दी। अरे जैसी भी थी, जो भी थी, शादी तो थी ना। अरे प्यार का क्या है यार, शादी के बाद ही हो जाता। अच्छा तुम देखो, सानिया दुनिया की कोई आखिरी लड़की नहीं थी। मैं जल्दी तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। खैर वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा तो कोई रिश्ता विश्ता तय नहीं हुआ? मेरा मतलब है मंगनी शंगनी। नहीं, क्यों? शुक्र है। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है कि रिश्ता या शादी टूट जाने की हज़रत क्या होती है ये तुम कभी नहीं जान सकती। अच्छा उदास तो नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। है वाकई? तो बस ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत, बल्कि एक काम करो, वादा करो। वादा? अबे भाई रो क्यों रहा है, तू लड़का है, क्या हो गया, रिलैक्स। तभी लोग देख रहे हैं, तभी लोग देख रहे हैं। चुप 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 चुप, रोते रो, नो नो। बाबू निकाह हो गया होगा? निकाह? हाँ निकाह। अरे तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारा निकाह होना था। अरे रिलैक्स हो जाओ, इजी हो जाओ। क्या हुआ? इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया मेरे साथ। धोखा, फ्रॉड? तभी मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। वैसे मेरा भी यहाँ दिल नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, घर जाके कुछ ऑर्डर करते हैं, सही ना? वैसे भी खाना यहाँ लेट है, चलो जा। नेक्स्ट क्या? अमल की सारी मेहनत रायगा चली गई। अमल की मेहनत कहाँ से आ गई? क्या अमल? क्या? नहीं कुछ नहीं। अमल की मेहनत कहाँ से आ गई? क्या बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसी वो बस नहीं। क्या था मुझसे। अमल कहाँ है? अमल कहाँ है? अमल अपनी अमल कहाँ है? बताओ, अमल किधर है, बताओ।
अमल कहाँ है? अमल क्या? अमल कहाँ है? अरे लकी हो गया तेनू भाभी डरा देता है तुसी अब्बा जी की कॉल आई सी तो भाभी जी डरा क्यों दिया मुझे और इसमें कौन सी नई बात है वो तो रोज ही आती है आपके अब्बा जी की कॉल इस तरह वैसे एक गल है ਅਸੀਂ ना तेनू हमेशा अपना समझे पर तू नहीं सानू अपना समझदी आहो अब्बा जी कह रहे थे इस तरह अज हाँ करे ਅਸੀਂ कल ना वड्डी जी बारात लेके आवांगे ते इस तरह नु बहू बना के ले जावांगे ते तेनू पता है बारात विच ना वड्डी वाली काली मर्सिडीज आनियां ते फिर बरातियां दा मुंह भी काला ही होना है मुझे ना आपके भाई से शादी नहीं करनी भाभी जी 1000 दफा आपको ये एक बात बोल चुकी हूँ फिर आप सेम बात लेके बैठ जाती हैं ना रहंदी नहीं तू इतनी सोनी वो तुम मेरे भाई माजिद के दिल आ गया तुम पे हाँ ये आपके माजिद भरा का दिल ना पहले भी 3 दफा आ चुका है और वो 3 दिलों को ना फारिग भी कर चुका है वो दफा कराओ नैशा नु ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮਾਜਿਦ ਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਿਦ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਫਾਇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 2000 रुपए ਦਾ हाँ भाभी जी हाँ लेकिन मुझे अपने मुंह में आग नहीं लगवानी मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में माजिद पान वाले के अलावा भी इसरा मेरी गल सुन कर ले कोई नहीं लबना कर ले भाभी जी तुसी तो कहीं जाना भी नहीं तो मैं ही चली जानी हां तुसी ना ऐसे ही बिस्तर लगा के सो जाओ अल्लाह हाफिज ओ हाय नी ओंतरी जी पता नहीं अपने आप नु की समझदी है रहंदी नहीं तू ड्रामेबाज नहीं करना ना कर मैं ते चाहती नहीं बदमिजाज सुंडी मेरे खुश मिजाज पेकियां चली जाए असलान हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो आनी बात सुने आवाज आ रही है शादी कैसे जा रही है हेलो 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 आनी हेलो आवाज नहीं आ रही हेलो अरे यार सिग्नल का बड़ा प्रॉब्लम ये पकड़ना थैंक यू सो मच तकल्लुफ की क्या जरूरत थी किस बात का तकल्लुफ शुगर तो 2 टीस्पून ही डाला है ना नहीं मैं तो विदाउट शुगर पीती हूँ अच्छा सुनो अब निकलो यहाँ से क्या मतलब घर जाओ अपने घर जाऊं इतनी रात को क्यों अंधेरे से डर लगता है बाबू को छोटे बच्चे हो क्या पागल हो गई हो तुम इतनी रात को घर जाऊंगा मैं पिक करके आई थी ना तो मुझे ड्रॉप भी तुम ही करोगी और तुम मेरी बात सुनो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ किसी को ज्यादा फ्री नहीं कराती और तुम बड़े ब्लैक बेल्ट बने फिरते हो 4-5 किलोमीटर चलोगे ना तो कोई सवारी मिल ही जाएगी अब जाओ यहाँ से गार्ड ने गेट पे ताला भी लगाना है हाँ अरे और हाँ सॉरी मेरी सॉरी थैंक यू ये अमल क्या है? क्या है अमल? अमल के सामने होगी किसी की नेक करके बैठी है अमल क्या किस तरफ है बताओ मुझे अबे वो किसको किडनैप करके बैठ गई भाई दिल चाह रहा है कि तुझे उल्टा लटका के कुत्ते की तरह मारूं मामू मेरा कोई कसूर नहीं है मैंने कुछ नहीं किया जुल्म तो मेरे साथ हुआ मेरी मोहब्बत मेरी आंखों के सामने पराई हो गई तेरी मोहब्बत तेरे फलसफे भाई तू अपने पास रख ये सोच के एक जवान जहान लड़के को एक लड़की कैसे काबू करेगी बता भाई मामू ये तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे काबू करके बैठी है मगर एटलीस्ट मुझे ये पता लग गया है कि जिस लड़के को हमने उठाया वो दूल्हा नहीं था तू तो है ही फारिग आदमी मुझे अमल से इस कदर बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी यार कॉल मिला उसे कॉल मिला भाई पुलिस केस है इधर समेत हम सब जेल जाएंगे कॉल मिला
मैं कॉल मिला ढीले, कॉल मिला रहा हूँ, जल्दी मिला। अगर बाजी और भैया की खबर पड़ी ना तो मैं तुझे खुद तेरे खिलाफ FIR करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा, मैं थाने लेके जाऊंगा तुझे। मिला तब ये ढीले। हेलो हेलो अमल, अमल बेटा कहाँ हो, कैसी हो? चाचू सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि दुल्हन आ गई घर। जी बेटा, दुल्हन घर पे आ गई, बस दूल्हा की बहन का इंतजार हो रहा है कि वो घर पे आए और रसूमात अदा करे। दुल्हा की बहन? यानी मैं, हाय कितनी प्यारी पोस्ट मिल गई है मुझे। जी बेटा, आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। किधर हो? मैं आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से बस निकल आऊंगी। और ताबी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। ओके बाय। हेलो हेलो, तुम्हें मुबारकबाद दे रही तुम्हारी जीनियस बहन। किसने किया, किसने किया ये? मामू किसका आइडिया था? गाड़ी चला, गाड़ी चला। फीकी आंखों वाली लड़की मेरी तरफ जब देखती थी तब मन में चल-थल कर जाती है, मुझको पागल कर जाती है। चाचू मैं आ गई। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। समझा कर लेना चाचू, हसीन लड़कियों का रात के पिछले पहर बाहर निकलना मुनासिब नहीं होता। हसीन लड़कियों को अगर पता होता क्या सही है क्या गलत है तो इस तरह से वो उस बेचारे लड़के को अगवा नहीं करती। अरे चाचू यार गुस्सा नहीं करे, आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता, आपसे नहीं हो पाएगा। और अगर लड़के को अगवा ना करती तो क्या करती? हमारे ताबी का आखिरी चांस था ये। भाभी का है? भाभी चांस? अबे कौन सा चांस? चांस तो बढ़ गया। अलबत्ता हमारे लड़के का तमाशा जरूर बन गया। मतलब वो जो लड़का तुम लोगों ने उठाया था ना, वो लड़का नहीं था। लड़का ही था? क्या अजीब बात कर रहे हैं। अबे वो जो लड़का तुमने उठाया था वो दूल्हा नहीं था, वो दूल्हा नहीं था, वो दूल्हा नहीं था बेटा। समझ आ गई चाचू, थोड़ी शौक हो। फिर भी देखो चिल है, चिल है, चिल